हेलो फ्रेंड्स। आज की मेडिसिन जो हम बताएंगे आपको, उन उस मेडिसिन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं ये बताते हैं आपको। इसके पेशेंट को जिनको बहुत ज़्यादा पित्त पथरी का दर्द होता है, यह दर्द यकृत के स्थान से आरंभ होकर ऊपर को चेस्ट की तरफ, छाती की तरफ यानी स्तन की तरफ इसका दर्द जाता है, महिलाओं में विशेषकर। उसके लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। पित्त पथरी यानी गाल स्टोन और मूत्र ग्रंथि शूल, दोनों में बहुत अच्छा कार्य करती है। महिलाओं को मेंसेस पीरियड के दौरान जांघों में इतना दर्द हो जाता है, गांठें बन जाती है, बाधक का दर्द हो जाता है, अफारा आता है, पेट में बहुत तेज़ दर्द उठता है, जिसे शूल का दर्द कहते हैं। वातशूल, वायुशूल, पाकाशय शूल, गैस्ट्रेलेजिया, ये सब दिक्कतें इस पेशेंट को होने लगती है। मैं इसको कोलिक पेन बहुत ज़्यादा होता है, गाल ब्लैडर में बहुत पेन होता है, और वो दर्द एसिड बनने के साथ साथ चेस्ट की तरफ को जाता है। रोगी व्यक्ति जितना सांस लेता है उतना ही इसको ऊपर को दर्द खींचता है, यानी हार्ट की तरफ इसका दर्द जाता है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है। मेडिसिन का नाम है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया मेडिसिन ये सभी प्रकार के दर्द, खासकर पेट में होने वाले किसी भी किस्म के दर्द जो ऊपर की तरफ को उसका दबाव रहता है, यानी चेस्ट की तरफ को उनका दबाव रहता है, ज़बरदस्त तकलीफ देने वाला उदरशूल होता है। दर्द पेडू में भी होता है, गिल्टियों की जगह दर्द हो जाता है, जांघों की अस्थियों में बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, वहाँ से आरंभ होकर नीचे से यानी पेटू से आरंभ होकर पूरे पेट में ऊपर तक इसका दर्द फैल जाता है। वायु तथा पित्तशूल का दर्द बहुत तेज होता है। पेशेंट को कई बार लूज मोशन हो जाते हैं। इसके पेशेंट को कोलोसिंथ के समान दर्द होता है, लेकिन कोलोसिंथ के पेशेंट का दर्द जो होता है उसे दबाने से आराम मिलता है। कोलोसिंथ का दर्द दबाने से कुछ घट जाता है, और डायस्कोरिया का जो दर्द होता है वो पेडू से आरंभ होता है, यानी पेट के नीचे से शुरू होता है और शरीर के सभी स्थानों में फैल जाता है। इसमें पीछे की ओर झुकने से व्यक्ति को आराम मिलता है। पीछे की ओर झुकने या सीधा खड़ा होकर या सीधा होकर बैठने, तन कर बैठने से, चेस्ट बाहर निकाल कर तन कर बैठने से या लेटने से इस पेशेंट को आराम मिलता है। अदरवाइज इसको किसी पोजीशन में आराम नहीं मिलता। इसका पेशेंट जब भी इसको दर्द होगा तो ये पेशेंट हमेशा पीछे को मुड़ने लगता है, बैठा बैठा भी ऐसे पीछे को मुड़ने लगता है। उस समय समझ लीजिए आप डायस्कोरिया के मेडिसिन के सिम्टम्स हैं। आप इस पेशेंट को यदि डायस्कोरिया की एक डोज भी दे देते हैं तो तुरंत इसको आराम होना शुरू हो जाता है। डायस्कोरिया का दर्द एकाएक अपनी जगह बदलता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर। कभी कभी बहुत तेज़ दर्द होता है, और कभी कभी पेट से दर्द होकर हाथ और हाथ की उंगलियों तक चला जाता है। इसमें जो दर्द होता है तो पेट में गड़गड़ाहट और वायु गोले का दर्द होता है। वायु निकलती रहती है, और उसके बावजूद फिर इसको वायु से पेट फूल जाता है। पेट में ऐंठन और मरोड़ जैसा दर्द होता है। पाकाशय यानी जो हमारा पाकाशय होता है, पाकस्थली और आंतों में रुक रुक कर काटने वाला बहुत तेज ज़बरदस्त दर्द होता है। ऐसे दर्द के लिए बहुत ही शानदार मेडिसिन है डायस्कोरिया। शूल का दर्द चलने फिरने पर जरा मरा घट जाता है, जैसे व्यक्ति चलता फिरता है तो थोड़ा बहुत उसको रिलैक्स मिलता है। पेट में दर्द जो होता है वो छाती, पीठ और हाथ तक मालूम होता है, यानी जब पेट में दर्द होगा वो पेट का दर्द पेट से चलकर ऊपर चेस्ट में होगा, चेस्ट से कंधों में, हाथों में होते हुए उंगलियों में दर्द बनने लगता है। उस समय डायस्कोरिया बहुत ही अच्छा कार्य करने वाली मेडिसिन है। डायस्कोरिया पित्त पथरी, मूत्र ग्रंथि शूल, इन सब में बहुत अच्छा कार्य करती है। यह अफारा, साथ ही पेट में जो जिसको दर्द होता है वो वायुशूल का दर्द होता है। पेट में इतना तेज चुभन वाला दर्द होता है, पाकाशय में भी चुभने वाला दर्द होता है। गैस्ट्रेलेजिया जिसे कह सकते हैं, बवासीर जिसमें मलद्वार में बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ रहती है उस पेशेंट को।
उस समय भी ये बहुत अच्छा कार्य करती है। यानी जिस पेशेंट को पेट में दिक्कत होने के साथ साथ पाइल्स की भी शिकायत होती है, तब आप डायस्कोरिया दें तो बहुत अच्छा कार्य करेगी। ये विशेष ध्यान रखने की इसकी में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसके दर्द हमेशा पेट से शुरू होते हैं, पेट में भी पेडू से शुरू होते हैं और पेडू से शुरू होकर ऊपर को यानी चेस्ट की तरफ को जाते हैं। इसके पेशेंट को टांगों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खासकर बच्चे, जिन बच्चों को छोटी आयु में बढ़न के दर्द होते हैं उसमें भी बहुत अच्छा कार्य करती है डायस्कोरिया। इसका पेशेंट जो होता है उसको दर्द लगातार होने के साथ साथ इसको बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, बार बार मल त्याग के लिए जाना पड़ता है और रोगग्रस्त स्थान इसका लाल हो जाता है। चेरी फल और जैसे दाने हो जाते, जैसे लाल लाल मोटे मोटे दाने हो जाते हैं, ऐसे दाने इसको इसके शरीर पर बन जाते हैं, खासकर लूज मोशन के समय। जिस समय ये बार बार मल त्याग के लिए जाता है तो इसको एनिस के आसपास बहुत ज़्यादा दाने बन जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। कई बार पेशेंट को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक लूज मोशन होते हैं, खासकर सवेरे के समय, लेकिन उसके बावजूद भी इसको दर्द में राहत नहीं मिलती। ऐसी बीमारियों में बहुत ही लाभदायक मेडिसिन है डायस्कोरिया। इसे आप दें और पेशेंट को बहुत जल्दी इससे आराम मिलना शुरू हो जाता है। ये पौधा एक प्लांट की टहनियों से तैयार किया हुआ एक अर्क होता है, ये मदर टिंचर होता है। इसको आप मदर टिंचर में दें तो पेशेंट को 15-15 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में, लेकिन ध्यान रहे पानी गुनगुना होना चाहिए। गुनगुने पानी में आप इस मेडिसिन को देंगे तो बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को आपको मिलेंगे। यदि आपको मदर टिंचर अवेलेबल नहीं होता तो आप इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी लें और 30 पोटेंसी को आप पेशेंट को हर 2-2 3-3 घंटे बाद आप देना शुरू करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। सिम्टम्स विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि मैं एक बात को कई बार इसलिए रिपीट करके बताता हूँ ताकि आप किसी भी संशय में ना रहे। जिस भी पेशेंट को पेट में दर्द हो शुरू होकर ऊपर को चढ़ता हो, चेस्ट की तरफ को चढ़ता हो, छाती में घुटन जैसी महसूस हो, ऐसा लगता हो मेरा पेट और मेरी चेस्ट फूलकर फट जाएंगे, इस तरह से इनमें दर्द यदि महसूस होता है आप डायस्कोरिया निसंकोच दे सकते हैं। पेशेंट को पहली डोज से ही आराम होना शुरू हो जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।